हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता। तो राजस्थान के 5 लोक देवता दोस्तों बहुत प्रमुख हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पाबूजी, जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, हड़बूजी, गोगाजी, रामदेव जी। बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन ये पंचपीर कहलाते हैं ये 5 देवता। और मेहाजी, जिन ये 5 लोक देवता हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं जेवर सिंह और बाछल के पुत्र कौन से लोक देवता के थे, यानी गोगाजी। गोगाजी के पिता का नाम था दोस्तों जेवर सिंह, और माता का नाम इनका था बाछल। हम लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे कम से कम 40-50। तो आप वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन जरूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर हम बात करते हैं गोगाजी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल गांव में कौन से वृक्ष के नीचे होती है, यानी गोगाजी की पूजा कौन से वृक्षों के नीचे करते हैं हम। तो ये है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे हम गोगाजी की पूजा करते हैं। फिर हम बात करते हैं गोगाजी का जन्म स्थान क्या था, जहां पे इनका जन्म हुआ था। ददरेवा इनका जन्म स्थान था, और ददरेवा को शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं। युद्ध करते समय इनका सिर यहाँ पे गिरा था, इसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और आपने सुना होगा कि धुरमेड़ी, एक आता है धुरमेड़ी, तो इसे कहते हैं समाधि स्थल। समाधि स्थल तो था धुरमेड़ी और शीर्ष स्थल था ददरेवा। तो गोगाजी के बारे में और बारे में और कुछ देखते हैं दोस्तों। गोगाजी की स्मृति में गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ पे राजस्थान के अन्य भागों में भी गोगानमी मनाई जाती है। प्रमुख स्थान इसका तो हनुमानगढ़ है, और अन्य भागों में ये बनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण की नवमी को ये इसका मेला का आयोजन होता है और यह मनाई जाती है। और गोगाजी को जाहिर पीर कह के जो पुकारते हैं ना, तो जिससे सर्पदंश का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, यानी सर्पदंश का जो विष होता है ना, वो हो जाता है प्रभावहीन। तो जाहिर पीर पुकारने से जो भी सर्प खाता है किसी को सांप, तो उसका प्रभावहीन हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि हिंदू नागराज, तो हिंदू है ना, गोगाजी को नागराज कहते हैं, और मुस्लिम है ना, गोगाजी को गोगा पीर कहते हैं। उसके बाद में गोगेजी के मुसेरे भाई थे, जिनसे गायों को छुड़ाने के लिए इनका युद्ध हुआ और गोगाजी का वीरगति प्राप्त हुई थी। तो गोगाजी के वो 2 भाई कौन थे, तो वो 2 भाई थे दोस्तों अर्जन और सुरजन। अर्जन और सुरजन 2 मुसेरा भाई थे, जिनसे युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे क्वेश्चन आता है कि गोगाजी किन के समकालीन थे। तो गोगाजी दोस्तों एक तो थे गोरखनाथ, इनके समकालीन थे, और दूसरे थे मुहम्मद गजनवी। मुहम्मद गजनवी और गोरखनाथ इन दोनों के समकालीन थे गोगाजी।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों गोगा नवमी के दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में, प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तो किसके रूप में पूजा करते हैं? सर्पदंश के इलाज के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं वीर तेजाजी के बारे में। गोगा जी के संपूर्ण क्वेश्चन आगे। अब करते हैं तेजाजी। राजस्थान के एक लोक देवता जिनका जन्म स्थान है दोस्तों खड़नाल, जो पड़ता है नागौर में। ये इनका जन्म स्थान है गोगा जी का, तेजाजी का। फिर बात करते हैं तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल, और इनका ससुराल यानी पेमल का पीर ये था पनेर। तो तेजाजी की बात करते हैं। तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को ससुराल यानी पनेर से लाने गए हुए थे। तब किस जाति के लोग, लाछा गुजरी है ना, लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। तो लाछा गुजरी की गाय थी, इसकी तो गाय थी, और ये चुरा के कौन ले गए थे? मेर जाति के लोग। और लाछा गुजरी की तरफ थे तेजाजी और दूसरी तरफ थे मेर जाति के लोग। और फिर क्या होता है, आगे बात करते हैं क्वेश्चनों के हिसाब से। ताहेड़जी, इनके पिता का नाम आए तो इनके पिता का नाम है ताहेड़जी। ताहेड़जी, और इनकी माता का नाम है दोस्तों रामकुंवरी, तेजाजी की। फिर बात करते हैं तेजाजी को सर्प किस स्थान पे डसा था? तो इनको एक सांप डसा था, सर्प ये डसा था सुरसुरा गांव पे, सुरसुरा गांव पे इनको एक सर्प डसा था। आगे बात करते हैं, और वो सांप किस जगह पे? कहते हैं कि तेजाजी ने युद्ध करके आए हुए थे, उनके शरीर पे बहुत सारे घाव थे, जिसके कारण सांप ने डसने से मना कर दिया, और इन्होंने उसके बाद में उस सांप ने उनकी जीवा पे डसा था, यानी जीभ पे डसा था। और जो सुरसुरा स्थान पे सांप ने डसा था वो है दोस्तों किशनगढ़ में। किशनगढ़ के सुरसुरा में यह सांप इन्हें डसा था। फिर बात करते हैं तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवतार पर तेजा दशमी कब होती है? जब भी इनका मेला लगता है तो तेजा दशमी होती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। और पंचमी से पूर्णिमा तक यहाँ विशाल पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। जो इनका मेला लगता है ना तेजाजी, इनका जन्म स्थान भी नागौर है और पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है, और इसे पशु मेला भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि तेजाजी सांपों के भी देवता हैं, और सांप डसे व्यक्ति को इनके यहाँ लाया जाता है, और मान्यता है कि डोरी या तांती बांधने से सांप का प्रभाव कम हो जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि वो डोरी या तांती शरीर के किस भाग पे मानते हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दाएं पैर पे, बाएं पैर पे, दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे? तो ये आप याद रखोगे दोस्तों, दाएं पैर पे वो तांती बांधी जाती है, जिससे सर्प का प्रभाव कम हो जाता है। नागों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? तो तेजाजी को नागों के देवता, और दूसरा हमने अभी पढ़ा था गोगा जी और तेजाजी, इन दोनों को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। फिर बात करते हैं पाबूजी के बारे में। राजस्थान के एक लोक देवता जिनका जन्म स्थान कोल्लू है।
और इनके पिताजी का नाम था दोस्तों दांदलजी राठौड़। बाबूजी का विवाह सुरजन सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी से हुआ था। इनकी पत्नी थी सोढ़ी, सोढ़ी से हुआ था। ये अमरकोट की रानी थी, यानी इनका जन्म ये अमरकोट से थी, ये सोढ़ी, जिससे बाबूजी का विवाह हुआ था। आगे बात करते हैं, बाबूजी का पूजा स्थल कोल्लू स्थित है। यानी ये कोल्लू कहाँ पे स्थित है, तो कोल्लू दोस्तों फलोदी में स्थित है। फिर मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है और इनकी पूजा ऊंटों के देवता के रूप में भी बाबूजी की पूजा की जाती है। और बाबूजी दोस्तों लक्ष्मण के अवतार थे। अवतार पूछा जाए तो बाबूजी दोस्तों लक्ष्मण के अवतार थे। बाबूजी गायों की रक्षार्थ के लिए किस घोड़ी पर सवार होके गए थे? इन्होंने भी गायों की रक्षा की थी और वो घोड़ी पर गए थे। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जिस पे ये सवार होके गए थे। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, एक परिभाषा ही है कि इतिहासकार मोनोहित नैणसी, महाकवि मोडजियासिया तथा प्रचलित एक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के किस स्थान पर अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था? एक मान्यता है कि अप्सरा के गर्भ से भी इन बाबूजी का जन्म हुआ था और वो जन्म स्थान इन्होंने बताया है जूना गांव। वैसे गांव तो है कोल्लू गांव फलोदी में। अगर ये अप्सरा वाला अगर पूछे ना, अप्सरे के गर्भ से हुआ था, अप्सरा के गर्भ से यानी परी वगैरह के गर्भ से, तो ये होगा जूना गांव। फिर बात करते हैं, बाबूजी के विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी कौन थे जिनसे पूर्व बैर या दुश्मनी के कारण देवल चारनी की गायों को घेर लिया था? एक देवल चारनी था इसमें। बाबूजी की पहले किसी के साथ दुश्मनी थी और उस दुश्मनी के लिए इन्होंने देवल चारनी की गायों को घेर लिया था। एक तरफ तो देवल चारनी और दूसरी तरफ जो घेरा था वो था जिंदराव खींची ने इनकी गायों को घेर लिया। और गायों को घेरने के बाद इनको जैसे ही पता लगा तो ये अपनी शादी में थे, उस समय शादी कर रहे थे और इन्होंने 3 ही फेरे लिए थे। यानी 3 ही फेरे लेने के बाद में इन्हें पता लगा और ये फिर चल दिए देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से। अब बात आती है बाबूजी की। बाबूजी का जो बहनोई है ये जिंदराव खींची, जिससे इनका युद्ध होता है। और ये जो इनका बहनोई है ना जिंदराव खींची, ये जायल नागौर का शासक था। जायल नागौर का शासक था जिंदराव खींची, जिससे इनका दुश्मनी होती है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर बोपे बोपियों द्वारा मानी जाती है या गाई जाती है। ऊंट को स्वस्थ होने पर बाबूजी की फड़ गाई जाती है। बाबूजी की फड़ कौन गाते हैं? तो बोपे और बोपियाँ, यानी उनकी वाइफ। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि ये हो गया बाबूजी के मेन सभी क्वेश्चन। फिर बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी के। एक प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी, ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म दोस्तों बाड़मेर में हुआ था और शिव तहसील में, बाड़मेर की शिव तहसील में। और गांव का नाम पूछे तो उड़ू काश्मीर गांव में बाड़मेर की शिव तहसील में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी और इनकी माता का नाम था दोस्तों मेणादे। ये इनके माता पिता थे।
फिर बात करते हैं रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे। तो रामदेव जी दोस्तों तंवर वंशीय थे। वैसे कहा जाता है मेघवाल थे, पर लेकिन गोद लेने के बाद में ये इनके यहाँ रहे तंवर वंशीय। कुछ समय पहले हाई कोर्ट में इनका फैसला भी हुआ था कि रामदेव जी मेघवाल थे, पर मान्यता है कि मेघवालों से रामदेव जी को इन्होंने गोद ले लिया अजमाल जी ने, और फिर ये तंवर वंशीय कहलाए और पूरी उम्र इन्हीं के साथ रहे, इसलिए ये तंवर वंशीय है। फिर रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी। ये रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी, तो इन्होंने जीवित समाधि ली थी दोस्तों भाद्रपद और भादवे में भी इनका मेला लगता है, शुक्ल दशमी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पोखरण में रामदेव जी ने किस क्रूर व्यक्ति का अंत करके उसकी अराजकता और उसका आतंक को खत्म किया था। तो एक भैरव नाम का राक्षस था जिनको रामदेव जी ने खत्म किया था या मारा था। फिर बात करते हैं रामदेव जी का विवाह कहाँ के रहने वाले दलजी सोडा की पुत्री नेतल से हुआ था, यानी इनकी पत्नी थी नेतल, नेतल से हुआ था। ये भी अमरकोट से थी, पहले भी हमने पढ़ा था पीछे, वो भी अमरकोट से थी, और ये नेतल इनकी पत्नी थी जो दलजी सोडा की पुत्री थी अमरकोट की। इनसे रामदेव जी का विवाह हुआ था। फिर रामदेव जी ने पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। जहाँ पे रामदेव जी रहते थे पोखरण में, इनकी एक भतीजी थी, इनको इन्होंने दहेज में दे दिया। और उसके बाद में रामदेव जी ने रुणेचा यानी रामदेवरा बसाया, अलग एक गांव, और पोखरण उनको अपनी भतीजी को दे दिया। फिर सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कब लगता है। तो रामदेव जी का मेला दोस्तों इसी समय लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना दोस्तों रामदेव जी ने की थी। और रामदेव जी को हिंदू दोस्तों कृष्ण का अवतार मानते हैं। कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। और वहीं रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर कहते हैं, यानी पीर शब्द आ गया ना, तो मुसलमानों के लिए होगा कि इन्होंने पीर ही कहते हैं इनके, तो इन्हों रामसा पीर। और पीछे हमने गोगा जी पढ़ा था, तो उनमें भी एक नाम आया था पीर का, यानी गोगा पीर, वो भी मुसलमान कहते हैं, और इनमें रामसा पीर। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। फिर बात आती है कामड़िया पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो रामदेव जी के मेले में दोस्तों तेहरा ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। फिर बात करते हैं रामदेव जी का जो पूजा करने वाले स्थान को क्या कहते हैं। जहाँ पे व्यक्ति पूजा करते हैं, हम जैसे मंदिर कहते हैं, तो रामदेव जी को पूजा स्थल को कहते हैं दोस्तों थान। और रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक थे। एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे रामदेव जी। और इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी खासियत बात है जिसके कारण ये सभी जगह प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने जाति प्रथा और मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, इन तीनों का विरोध किया था रामदेव जी ने। ये जाति पाति नहीं मानते थे और इन्होंने मेघवालों को अपना वो बनाया, भक्त बनवाया। मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे और तीर्थ यात्रा पे लोगों को जाने से रोका। तो ये थे दोस्तों रामदेव जी। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में।